योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। समस्त ऋषि परंपरा को, सभी साधु संत महंत एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले मेरे सभी प्यारे दर्शकों, गोकुल जी का हृदय से वंदन स्वीकार करें। आज हम एक ऐसी व्याधि, जिस व्याधि से करोड़ों लोग प्रभावित हो जाते हैं, कुछ ऐसे समय में जहाँ मानसून या आपातकालीन परिस्थितियाँ निर्माण हो जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है और ऐसे विषाणु फैल जाते हैं कि जिससे व्यक्ति त्रस्त हो जाता है। तो ऐसी एक व्याधि है जिसका नाम है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के लिए आज हम देखेंगे योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या है समाधान। इसका 100% समाधान है। वैसा देखा जाए तो ये व्याधि ऐसी खतरनाक व्याधि है कि जिसके दुष्परिणाम व्यक्ति के जीवन भर शरीर में होते हैं, या कुछ लोगों के तो शरीर के दुष्परिणाम जल्दी जाते ही नहीं। ऐसा मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि मरते दम तक भी इसके दुष्परिणाम शरीर में रहते हैं। मगर आयुर्वेद में ऐसा नहीं कहा जाता है, योग में ऐसा नहीं कहा जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा नहीं कहा जाता है, होम्योपैथी, यूनानी सिद्धा में भी ऐसा नहीं कहा जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी व्याधि है जिस व्याधि में मानसून के समय, माने बारिश के समय, दिन में एक मच्छर व्यक्ति को काटता है। वैसे तो मच्छर रात्रि को भी काटते हैं, मगर दिन में जो काटने वाला मच्छर होता है एडिस नाम का मच्छर, एक उसकी प्रजाति है एडिस। वो मच्छर दिन में ज़्यादातर काटता है और वो काटने के बाद में हमें विशेष चिकनगुनिया से पीड़ित होना पड़ता है। या फिर दूसरे कोई भी जो मच्छर है, अन्य मच्छर, जो व्यक्ति चिकनगुनिया से संक्रमित है, चिकनगुनिया से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को काट के फिर दूसरे व्यक्ति को जब काटते हैं तो फिर उसके शरीर में वो विषाणुओं का छिड़काव हो जाता है और मैंने चिकनगुनिया के जो विषाणु है वो उस व्यक्ति में घुस जाते हैं और फिर पूरे शरीर में तहस नहस कर देता है। पूरे संधियों में अकड़ आ जाती है, पूरे संधियों में सूजन आ जाती है और जहाँ मच्छर काटता है वहाँ शरीर के ऊपर या अन्यत्र कहीं भी अलग अलग स्थानों पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। व्यक्ति खुजलाता भी है तो भी लाल चकत्ते पड़ते हैं। तो इससे समझ जाना चाहिए कि हमें कौन से मच्छर ने काटा है या सावधानी क्या बरतनी है। तो आगे मैं बताऊंगा ही इसके और क्या क्या लक्षण हैं। तो इतना पहले याद रखना कि तेज बुखार आ जाना, तेज सिर दर्द हो जाना, बहुत तेज़ी से सिर दर्द हो जाता है, पीठ में जो है बहुत ज़्यादा अकड़ आने लगती है या बहुत तीव्र जो है दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द, घुटने में दर्द, नीचे हमारे एड़ियों में दर्द, जिसको वात कंठक भी कहते हैं, माने एड़ियों में, टखने में, घुटने में या फिर कमर में या फिर कलाई में, कोहनी में, खंधे में दर्द आने लगता है और वहाँ सूजन आती है और व्यक्ति जो है तड़फने लगता है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से सिर दर्द भी होने लगता है। और फिर बुखार तो इतना होता है कि किसी किसी का 102 से लेकर के 104-5 डिग्री तक जो है बुखार चला जाता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें डरना नहीं चाहिए, हमें योग करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को शिथिलीकरण करना चाहिए, या तो बैठ के लिए, या तो लेट के कीजिए, या तो खड़े होकर के कीजिए। दोनों हाथ घुटने पे रखना और फिर ऐसे ऐसे घुटनों को गोल गोल घुमाना ताकि हमारे घुटने अकड़ ना जाए। उसके ऊपर सूजन आती है, उस व्यक्ति को कोई ऐसा टच भी करता है तो इतना ज़्यादा चिल्लाता है, ज़ोर से चिल्लाता है और इतना दर्द होता है कि वो किसी का स्पर्श भी सहन नहीं करना चाहता है। तो ये घुटने का पहला अभ्यास। फिर घुटनों को ऐसा आगे पीछे करिए, आगे पीछे, आगे पीछे,
आगे पीछे, आगे पीछे। फिर पैरों में फासला लीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस, और फिर घुटनों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसे घुटनों को घुमाना। बस आसान है ना, क्या है। हाथ पे हाथ धरे कुछ नहीं होगा, फिर आप जिंदगी भर परेशान रहोगे उसी से। फिर उसके बाद में ऐसे थोड़ा सा कटी संचालन भी कर लेना, कमर को ऐसा गोल 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 घुमा लेना। सूक्ष्म व्यायाम इसमें बहुत कारगर है, क्योंकि हमें किसी भी संधियों को यूं ही ऐसा स्टिप होने नहीं देना है, अकड़ आने नहीं देनी है। तो ये फिर साइड में करिए, ऐसा ऐसा ऐसे, या फिर आगे झुकिए, थोड़ा पीछे झुकिए, ऐसा। तो ये ऐसा, ये कटी संचालन। उसके बाद में ये ऐसा त्रिकास्ती संचालन, ये देखना, टखने को ऐसा त्रिकास्ती संचालन इसको कहते हैं। ऐसे गोल 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 घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि हमारी घुटने, ये टखना और ये हिप जॉइंट, कमर का हिस्सा, मैं अगर आपको यहाँ से नीचे भी दिखता हूँ तो भी चलेगा। बस आपको क्या करना है, निचले वाले ये अभ्यास आपको करने हैं। तो ये मैंने आपको खड़े होकर के कुछ अभ्यास बता दिए। अगर खड़ा नहीं हो सकता, उतनी भी शक्ति शरीर में नहीं है, और फिर लोअर बॉडी के जो अभ्यास है आप लेट के भी कर सकते हो, पीठ के बल ऐसे लेट के भी ये अभ्यास कर सकते हो ऐसे। क्योंकि व्यक्ति इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है, उंगलियों को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, पैर की उंगलियां आपको दिख रही है मेरी, अकड़ आने नहीं देना, उंगलियों पे सूजन आ जाती। फिर पंजों को आगे पीछे करना, आजगर के जैसा पड़े पड़े नहीं रहना, बस इतना याद रखना। क्योंकि पड़े पड़े रहोगे तो और सड़ोगे। पानी ज़्यादा दिन तक पड़ा रहता है तो सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये दूसरा अभ्यास भी किया हमने, पंजों को आगे पीछे किया, ताकि वहाँ ईड़े के ऊपर कोई सूजन ना आए और पिंडलियों में कहीं अकड़न ना आए। फिर वैसे ही गोल घुमाना, ऐसे दोनों पैर के पंजे ऐसे गोल गोल घुमाना। अगर खड़े हो करके आप अभ्यास नहीं कर सकते तो फिर लेट करके करना, बिस्तर पे लेटे लेटे, खटिया पे लेटे लेटे, पलंग पे लेटे लेटे, बेड पे लेटे लेटे आप इन अभ्यासों को करना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर पैरों में फासला, सांस लेना ऐसे अंदर के और सांस भर के अंदर करना, बाहर करना। कमर के नीचे जितनी भी अकड़ आती है, घुटनों के ऊपर सूजन है, एड़ियों के ऊपर सूजन है, पंजों के ऊपर सूजन है, पैर के अंगुलियों के ऊपर सूजन है, जंघाओं में सूजन है, जहाँ जहाँ सूजन है वहाँ वहाँ आप इन सारे संधियों को खोलते हुए जाना। और फिर वैसे ही पैर को ऐसे भूमि के ऊपर, जैसे कपड़े धोते हैं ना, बस वैसे ही पिंडलियों को भूमि के ऊपर पटकना, ऐसे ऐसे पटकना उसको। ये ऐसे पटकना, घुटनों को ऊपर उठाना और एड़ियाँ खिसकाते हुए ऐसे ऐसे पटकना। और फिर ये होने के बाद फिर आप आराम से
बाई करवट लेकर के या दाई करवट लेकर के आराम से ऐसे बैठना, और बैठ करके फिर आप दाया पैर यहाँ रखना, फिर संधियों को जाम होने नहीं देना, इतना याद रखना। ऐसे फिर दोनों पैर मिला लेना, और फिर दोनों पैर मिला करके ऐसे, दिख रहा हूं ना मैं, ऐसे। मुझे तो नहीं लगता है कि दिखने में आपको कोई अड़चन आई होगी। सारे अभ्यास मैं आपको थोड़ा दूर हो करके नज़दीक आ करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो चिकनगुनिया के लक्षण जो है, तेज़ी से बुखार होना, कई बार संक्रमित व्यक्ति को ये जब काटता है मच्छर, उसी को वो हमको भी आकर के काटता है, आपको आकर काटता है, फिर ये शरीर में फैलता है। और ये इसके पैर, हाथ, कलाई, शरीर के जोड़ों में दर्द, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाना, और तो और इसमें गले में खराश हो जाती है, बहुत ज़्यादा गला बार बार खराश हो जाना, और उसके साथ पीठ में दर्द, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन कई बार रोगी जो है 6-7 दिन में ये बुखार उतर जाता है, मगर उसके बाद में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके शरीर से ये इसके दुष्परिणाम या ये जो जोर जो होता है, बुखार जो होता है, 6-6 महीने तक बना रहता है शरीर में, 6-6 माह तक। अगला अभ्यास करते ही चलिए, करते करते बोलता हूँ। अगला अभ्यास है ये, तो 6-6 माह तक ये स्थित कोण आसन, दाया हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ना या बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना, और ऐसे करना पड़ेगा। कर युग है ये, कल युग जो है उसको कर युग कहते हैं। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं, मरोगे। करना है। तो मैं कह रहा था 6-6 महीने तक शरीर में ये इसके दुष्परिणाम, सालों सालों इसके दुष्परिणाम शरीर में पड़े रहते हैं, और फिर जीवन भर कुछ लोग इससे त्रस्त होते हैं। बस यहाँ के वहाँ दर दर की ठोकरें खाते हुए मरते रहते हैं। हाँ, पैसा खर्चा करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। ये तो मरता क्या नहीं करता। योग कीजिए ना, ये कमर की जो दर्द है, कमर की जो अकड़ है, जंघाओं की जो अकड़ है, ये सारी अकड़ चली जाएगी। शरीर में जितना भी संक्रमण हुआ है, ये जो विषाणु शरीर में जो गया है, ये विषाणु को कैसा हम दूर करें, तो पैर फैला के भी या फिर पैर मोड़ के, जैसा मैं अभी बैठा हूँ दिखता है आपको, तो फिर अंगूठा अंदर डालिए, मुट्ठियाँ बंद कीजिए, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, ये देखना ऐसा। पूरी ताकत लगाना यहाँ कलाई के ऊपर। तो मैं कह रहा था कि ये चिकनगुनिया के कारण भी होते हैं ना, ये तो लक्षण हमने कुछ बता दिया आपको, तो ऐसे इसके कुछ कारण भी होते हैं। चिकनगुनिया का सबसे बड़ा कारण होता है संक्रमित मच्छर काटने से, ये एक बहुत बड़ा कारण है इसका। चिकनगुनिया के संक्रमण से संक्रमित मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटता है तो ये होता है, बराबर। ये पहला अभ्यास किया। आइए अब दूसरा अभ्यास।
चिकनगुनिया के इस संक्रमण को साइलेंट संक्रमण के रूप में देखा जाता है। साइलेंट संक्रमण होता है। फिर तीसरा अभ्यास, ये तीसरा अभ्यास दोनों हाथ को ऐसा पकड़ना या ऐसा पकड़ना या फिर ऐसे, जैसे आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से पकड़ करके ऐसा। चिकनगुनिया का जो विषाणु होता है उसको आर्बो विषाणु कहते हैं। आर्बो विषाणु, ये आर्बो विषाणु एक अल्फा विषाणु होता है। अल्फा विषाणु इस परिवार से वो माना जाता है। आर्बो विषाणु अल्फा विषाणु के परिवार से माना जाता है। और फिर आइए, अब हाथों की उंगलियों को ऐसा इंटरलॉक कीजिए। फिर सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखना, ऐसे। और एक एक अभ्यास 10 से 20, 50, 100 बार, सहस्र बार, हजार बार तक 6-7 दिन में ही इसका काम तमाम करना है। ध्यान में रखना। हाँ, 6-7 दिन में ही। 6-7 दिन अगर क्रॉस हो गए, कंट्रोल में आया नहीं, तो आप समझना आपको 5-6 महीने लग सकते हैं। 5-6 महीने में अगर कंट्रोल हुआ नहीं तो फिर हो सकता है आपको इससे जिंदगी भर जूझना पड़े। तो क्यों जिंदगी भर जूझेंगे? बस थोड़े दिन में हम इसका सामना करेंगे पूरी शक्ति के साथ, पूरी युक्ति के साथ और पूरे सामर्थ्य के साथ में। तो उसके बाद ये अभ्यास हमने किया। फिर उसके बाद यह अभ्यास किया तो खंडे अगर जाम है तो ये आर्बो विषाणु, अल्फा विषाणु परिवार का माना जाता है। और फिर ये चिकनगुनिया और डेंगू, इसके दोनों के लक्षण और कारण लगभग समान होते। लक्षण तो लगभग एक जैसे होते डेंगू और चिकनगुनिया के। फिर उसमें हमें माने मिलते जुलते होते हैं। तो गोल गोल भी घुमाएं, ऐसे संधियों को हिलाते रहना, सिर दर्द हो जाना, आंखों में दर्द होना। तो आंखों में दर्द है तो आंखों की अभ्यास कर लेना। और सिर में दर्द है तो आगे मैं आपको प्राणायाम इसके बताऊंगा। और फिर शरीर पूरा कमजोर पड़ जाता है, शरीर पूरा कमजोर पड़ जाता है। और फिर गर्दन आकर आकर गई है। कैसे भी करना आप, क्योंकि शरीर को कहीं भी एकमात्र एक भी जगह अकड़ने मत देना, ये याद में रखना। ग्रीवा मुंडन करने के बाद, मैंने ये ग्रीवा को गोल गोल घुमाने के बाद में फिर आप ऐसा करना। सूजन, कितनी सूजन है, कितने लाल चकत्ते हैं। और फिर पेट में कितना दर्द है, संधियों पे कितना दर्द है, बुखार कितना है, और सिर दर्द कितना होता है। ज़्यादा सिर दर्द है तो फिर आप एक सूक्ष्म व्यायाम में अंतिम अभ्यास ये कर लेना। ऊपर देखना ऐसे आसमान की ओर, सीने को आगे तानना ऐसा, और आसमान की तरफ टकटकी लगाना ऐसे। यह अल्फा परिवार का विषाणु चिकनगुनिया, आर्बो विषाणु चिकनगुनिया, एडिस मच्छर चिकनगुनिया
किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद हमको आकर के काटता है, आपको आकर के काटता है, तो चिकनगुनिया। अरे 2-3 दिन तो इसको समझने में ही चले जाते हैं, ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, खून की जांच करवाओ, फिर आरबीसी टेस्ट करो, डब्ल्यूबीसी टेस्ट करो, प्लेटलेट टेस्ट करो, सब डाउन चला जाता है। और बुखार इतना आ जाता है, ठंडी इतनी ज़्यादा बचती है, बुखार भी आता है, ठंडी भी आती है, बहुत ज़्यादा बुखार है, ज़्यादा सिर दर्द है, तो क्या करें? चंद्रभेदी प्राणायाम। दाई नासिका को बंद करना और फिर बाएं से सांस लेना। तेज सिर दर्द है, तेज बुखार है, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। रुक सकते हो तो रुकना, ऐसे चंद्रभेदी प्राणायाम करना। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट करना, क्या फर्क पड़ता है। चंद्रभेदी के बाद शीतली करना। बहुत बुखार है, बहुत पसीना आ रहा है, जी मचल रहा है, शीतली प्राणायाम। बुखार जो है उतरना चाहिए, बुखार उतरेगा नहीं तो फिर वही ज्वर मस्तिष्क में चला जाता है, फिर मेंदू ज्वर हो जाता है, फिर आदमी में पागल जैसी बातें करने लगता है, पगला जाता है। याद रखना, बस बीमारी क्या है? चिकनगुनिया। और फिर देखो उसका असर कहाँ तक चला गया कि मेंदू ज्वर तक चला गया। तो मेंदू में ज्वर जाने मत देना, चंद्रभेदी करना, शीतली करना या फिर शीतकारी करना। ऐसे दांतों से सांसों को खींचना। आजकल मानसून में ही नहीं, ये तो 12 महीना हो रहा है। ये मच्छर इतने ज़्यादा, अस्वच्छता इतनी ज़्यादा है कि क्या करें। लोग ऐसे दरिद्र रहते हैं, कुछ लोग घर में सफाई नहीं रखते, स्वच्छता नहीं रखते। बाहर भी जो है देखो, अभी जैसे कचरे की गाड़ी चिल्ला रही है तो लोग कचरा भी बराबर डालते नहीं, माने घर में ही सजा के रखते हैं उसको। और कचरे को क्या सजा के रखना? कचरा जो है 2-2 दिन, 4-4 दिन, 8-8 दिन घर में पड़ा रहता है, पानी सड़ा रहता है ऐसे छतों के ऊपर, उसी में मच्छर पनपते हैं। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है, स्वच्छता ही क्या है? आरोग्य है। और जिनके घर में बहुत ज़्यादा अस्वच्छता है, वही रोग है, वही दरिद्रता है। स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। अगर ठंड बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ये तो मैंने आपको बताया कि बुखार बहुत तेज़ी से आया है और जी मचल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए अगर उसके साथ में आपको खाली ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, कभी कभी दोनों हो जाता है, ठंड भी लगती है और बुखार भी आता है, समझ में आता नहीं क्या करें क्या ना करें, तो फिर सूर्यभेदी प्राणायाम करना। गले में खराश है, कफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो सूर्यभेदी प्राणायाम। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, सूर्यभेदी प्राणायाम। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ देना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ देना, या फिर भस्त्रिका करना। सामान्य, मध्यम, जलद या संत गति, चारों गतियां मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी गति का आप चयन करना आपके सामर्थ्य के हिसाब से, या फिर कपालभाति करना। सर्दी है और फिर गले में खराश है और ठंड भी लग रही है, तो ये तीनों प्राणायाम आपको करने पड़ेंगे। हाँ, ज्वर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 102, 103, 104, 105 तक ज्वर का टेम्परेचर जो है डिग्री चली गई है, तो आपको फिर चंद्रभेदी
शीतली शीतकारी प्राणायाम करना है, इतना याद रखना। तो आइए, तो यह हमने आपको बताया कि प्राणायाम माने योग में इसका क्या समाधान है। तो आप सुनते हैं आयुर्वेद में इसका क्या समाधान है। आयुर्वेद में ऐसे व्यक्ति को तुरंत जोरनाशक क्वाथ आता है, पतंजलि दिव्य फार्मेसी उसको बनाती है, साथ में उसमें सर्वकल्प मिला देना सम मात्रा में, माने 100 ग्राम जोरनाशक क्वाथ और 100 ग्राम सर्वकल्प क्वाथ, दोनों का एक एक चम्मच ले लेना, दोनों का एक एक चम्मच ले लेना, या दोनों को मिला करके 2 चम्मच ले लेना। 1 से 2 गिलास पानी में रात भर भिगो देना। रात भर भिगोने के बाद में सुबह उसको उबालना चाय के जैसे। 2 गिलास का जब थोड़ा सा पानी जल जाएगा, माने 1.5 गिलास हो जाएगा, या 1 गिलास का जब आधा गिलास जब जल जाएगा पानी उबालते उबालते, तो फिर उसको छान करके पीना। बहुत ज़्यादा तीव्र अग्नि के ऊपर मत जलाना, पानी को मंद आंच के ऊपर जलाना। और भीगा हुआ रहता है तो फिर आप कैसा भी उबालो, मंद आंच के ऊपर उबालो या फिर तेज अग्नि के ऊपर जलाओ, माने उबालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उबला हुआ भीगा हुआ कसाई चिकित्सा भीगी हुई ज़्यादा कारगर करती है, बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो मैंने बताया आपको सर्वकल्प क्वाथ, जोरनाशक क्वाथ, ये दोनों भी अगर आपको उपलब्ध नहीं हुए तो आप लेना जोरनाशक वटी और आरोग्य वटी। जोरनाशक वटी और आरोग्य वटी आप सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली आप उस व्यक्ति को खिलाना। बच्चे हैं तो 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम देना। और जो काढ़ा मैंने आपको बताया, सुबह भिगो करके शाम को उबालना, शाम को भिगो देना, सुबह उसको उबालना, ऐसा करना। वो भी 3 बार आप दे सकते हैं। सुबह भिगा हुआ दोपहर को उबाल सकते हैं, दोपहर को भिगा हुआ शाम को उबाल सकते हैं, शाम को भिगा हुआ दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल में उसको उबाल सकते हो। उसके साथ में आइए, बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ऐसा मौत सामने दिख रही है, तो आप पीड़ा नील गोल्ड ले लेना। पीड़ा नील गोल्ड नाम की जो गोली है वो आप 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम, बच्चे हैं तो, और युवा है वयस्क है तो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हो, पीड़ा नील गोल्ड की। उसके साथ भोजन के बाद में फिर आपको क्या करना है। भोजन के बाद में आपको बहुत बढ़िया पारंपरिक हमारी दवाइयाँ जो होती है आयुर्वेद की, कैशोर गूगल, जिसको किशोर गूगल कहते हैं मराठी में, और हिंदी में संस्कृत में कैशोर गूगल कहा जाता है। कैशोर गूगल आरोग्यवर्धिनी, और उसके साथ में आपको लेना है, अगर सूजन है तो पुनर्नवादी मंडूर, या फिर खाली एक मात्र भी किशोर गूगल, और साथ में जोर भी बहुत है, जोर तो है ही इस बीमारी में, तो महासुदर्शन घनवटी, किशोर गूगल, महासुदर्शन घनवटी और आरोग्यवर्धिनी। ये बच्चे हैं तो 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम दे देना। और सूजन बहुत ज़्यादा है तो उसमें पुनर्नवादी मंडूर भी, माने 4 गोली आपकी हो जाती है भोजन के बाद में, 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम। युवा है तो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हो। बीमारी का बल थोड़ा कम है तो 2-2 गोली 2 बार भी ले सकते हो। और नया जो पतंजलि ने अभी जो नया फॉर्मेशन जो किया है, संस्कार जो किया है, इसमें सबसे बढ़िया दवा जो है इसकी, तो वो है माने सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन घनवटी, किशोर गूगल और साथ में गिलोय घनवटी। ये आप वैसे ही देना जैसा मैंने बताया। भोजन के बाद वाली गोलियाँ 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम, बच्चे है तो, और युवा है वयस्क है तो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम भी आप दे सकते हो। ये हुआ यहाँ तक आपका। जब आपको 7 दिन 10 दिन 1 महीना 6 महीने तक ये बुखार बने रहता है शरीर में, तब तक के लिए। मगर उसके बाद में जब आपका कभी कभी तो रिपोर्ट उसका निगेटिव आता ही नहीं जल्दी, चिकनगुनिया का साल तक आता नहीं, किसी का जो है 2-2 साल तक आता नहीं, बना रहता है शरीर में पॉजिटिव। और किसी का अगर नॉर्मल आ गया, जब तक पॉजिटिव है तब तक यही दवाइयाँ लेना मैंने जो बताई आपको। मगर निगेटिव आ गया, अब खून की जांच हो गई, निगेटिव आ गया, तो उसके बाद में फिर आपको क्या करना है,
याद से ढंग से सुन लेना। ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोग्रिट नाम की गोली आती है, उसके साथ में चंद्र प्रभावटी और साथ में ही किशोर गूगल दे देना। वही ऑर्थोग्रिट, किशोर गूगल और चंद्र प्रभावटी, ये है चिकनगुनिया के दुष्परिणामों से रोकने के लिए दी जाती है। कम से कम 3 माह या 6 माह या साल भर तक, ये याद रखना। और ये हुआ आपका आयुर्वेद का पारंपरिक उपचार। तो आइए अब सुनते हैं इसका प्राकृतिक चिकित्सा में क्या समाधान है। मैं तो कहता हूं प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे फास्ट इसका रिजल्ट है, सबसे फास्ट। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? मैंने देखा है, किया है कई लोगों के ऊपर। सबसे प्रथम उस व्यक्ति को नीम जो होता है हमारा कड़वा नीम, नीम के पत्ते पानी में उबालना, नीम के पत्ते पानी में उबालना और उसका जो है वही जैसे है, माने 1 लीटर पानी है तो उसको आधा लीटर करना, या आधा लीटर है तो उसको 200-250 ml उसको करना और उसको छान करके फिर उसके गुदद्वार से उसको इनेमा दे देना। नीम के पत्रों का इनेमा सबसे फास्ट काम करता है, हमने देखा है, बहुत फास्ट काम करता है। नीम के पत्रों का इनेमा देना, बस्ती देना, इनेमा, बस्ती। इनेमा अंग्रेजी शब्द है, बस्ती ये हमारा संस्कृत और पारंपरिक शब्द है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का। तो उसके बाद ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, गीली चादर लपेट, गीली चादर लपेट। गीली चादर होती, वो भी मैं आगे कभी एक आध वीडियो उसका सेपरेटली बना करके आपको दिखाऊंगा। गीली चादर लपेट माने चादर पानी से गीली करनी है और उसके बाद में उस व्यक्ति को लेटा करके उसके माने जैसे हम सोने के लिए बिस्तर बिछाते हैं वैसे ही उसको पहले कपड़ा बिछा लेना, गीला कपड़ा पूरे शरीर से उसको लपेट लेना गीले कपड़े से, और उसके बाद में जो है उसके ऊपर गर्म कपड़े का जो है लपेट देना, ऊपर से गर्म लपेट। तो अंदर से इतना पसीना निकलेगा, इतना पसीना निकलेगा। और ऐसे समय में व्यक्ति को हल्का हल्का गुनगुना पानी पिलाते रहना, गुनगुना पानी पिलाना पड़ता है, हल्का हल्का गुनगुना पानी। तो यहाँ से नीचे जो है पूरा शरीर ढका हुआ रहता है और शरीर से अंदर से इतना पीला पीला पानी बाहर निकलता है, इतना पसीना निकलता है, उस वक्त व्यक्ति का जी मचलता भी है। तो इसके लिए उसको पानी पिलाते रहना, या फिर यहाँ मिट्टी पट्टी या ठंडे कपड़े का यहाँ ऐसे रखना, ठंडा पानी का कपड़ा सिर के ऊपर, और या फिर मिट्टी रख देना, मिट्टी का लेप करना। यहाँ दूसरा मिट्टी का लेप होता है पेट के ऊपर भी या कपाल के ऊपर भी मिट्टी का लेप किया जाता है, मिट्टी पट्टी जिसको कहा जाता है। तीसरा उसका एक उपचार होता है कि गर्म पाद स्नान, गर्म पाद स्नान। उसके बाद ठंडे पानी से कटी स्नान, ठंडे पानी से कटी स्नान माने कमर को ठंडे पानी में सिकाना पड़ता है और पैर को जो है गर्म पानी में सिकाना पड़ता है। उस वक्त आपको जो ये इतना याद रखना कि सिर के ऊपर ठंडा कपड़ा, ठंडे पानी का कपड़ा सिर के ऊपर रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमने आपको बताया है। कटी को सिकाई करनी है तो ठंडे, पैर को सिकाई करनी है तो गर्म, पूरे शरीर को लपेटना है तो ठंडा, ठंडी लपेट, ठंडी चादर लपेट। और फिर इनेमा लेना है तो नीम पत्रों का, नीम के रस का इनेमा आप लेना। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे पावरफुल प्रयोग है। हाँ, अब चले जाना एक बार पतंजलि वेलनेस में, अब चले जाना पतंजलि के एक बार जो है निरामयम में, ये एक बार जिंदगी में चले जाना योग ग्राम में। फिर आपको पता चलेगा कि बस जीवन में क्या खुशियाँ ही खुशियाँ है। ये स्वर्ग लगता है वहाँ जाने के बाद में। वहाँ तो कदम रखते ही हर बीमारी छूटने लगती है, इतना मज़ा आता है। तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि, इनके जो अंतर आत्मा की जो आवाज़ है आप सुनना, इनका जो दर्द है, हृदय का जो दर्द है उसको समझना। क्योंकि उपचार के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है समस्त विश्व भर में हो रहा है, कि भारत में हो रहा है ऐसा नहीं, समस्त विश्व भर में यह अत्याचार चल रहा है। इस अत्याचार को हमको और आपको मिल करके रोकना है। उसके लिए लाखों बिल बनाए जाते हैं
और फिर व्यक्ति को इतना इमोशनली ब्लैकमेलिंग किया जाता है, तो फिर हम सब लोग मिल करके ये शपथ लें कि हम आयुर्वेद व्रती बनेंगे, प्राकृतिक व्रती बनेंगे, योग व्रती बनेंगे और इस समस्त भारत के साथ में पूरे विश्व को योगमय, आयुर्वेदमय, प्राकृतिमय बनाएंगे और अपनी ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं आज के इस सत्र को, चिकनगुनिया के इस सत्र को यहीं पर विराम देता हूँ। आपसे जो बनेगा वो करना, यही मेरी विनती है। तो आइए मुझे इजाज़त दीजिए, आगे फिर मिलूंगा एक नए बीमारी के साथ, नए व्याधि के साथ समाधान हेतु। ये अगर मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, साथ में इसको सब्सक्राइब करना। अगर आपने किया नहीं है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके किसी भी परिजन को कोई समस्या है तो उसको ये वीडियो आप ज़रूर फॉरवर्ड करना। यही आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी। बस यही मेरी आपसे मंगल कामनाएं हैं। ओम शांति शांति शांति।